हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलिए। हरे हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। बोलिए श्री राधा वल्लभ लाल लाल की की जय। जय। श्री बांके बिहारी बिहारी लाल की की जय। जय। सद्गुरु सरकार की जय। जय आचार्य श्री चैतन्य महाराज की जय। जय। जय जय श्री राधे श्याम। सत सत नमन प्रभु जी। सतनमन गुरुदेव। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ओम गुरुभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः शिवाय गुरवे नादबिन्दुकलात्मने निरञ्जनपदं याति नित्यं यस्य परायणः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। प्रणमामि हरिप्रिये। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।
गोविन्दाय नमो नमः। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। ध्यान करेंगे भगवान श्री कृष्ण के का रूप ध्यान कैसा। बर्हापीडं नटवर बपु कर्णयोः कर्णिकारम् बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च माला रन्ध्रान् वेणोरधर सुदया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीतकीर्ति वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीतकीर्तिः। भगवान श्री कृष्ण के सिर पर मयूर पंख का मुकुट है और नटवर वेश है प्रभु का। कानों में पीले रंग के कनेर के पुष्प का कुंडल पहना हुआ है और भगवान के शरीर पर सुनहरा पीतांबर बहुत ही शोभायमान हो रहा है। गले में वैजयंती की माला है। भगवान के अधरों से बरस रहे अमृत से वंशी के छिद्र भर रहे हैं, पूरित हो रहे हैं। ग्वाल बाल भगवान का यशोगान कर रहे हैं। वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं और वृंदावन की जो धरती है वो बहुत ही सुंदर, बहुत ही रमणीक हो गई है भगवान के आने से। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। महामुनि वेद व्यास जी को नमन करते हुए और भृगुदेव जी महाराज परमहंस को भी नमन करते हुए आप सभी का, भक्त हृदय संतों का बहुत ही अभिनंदन। आज की अमृतमयी कथा भगवान के नामकरण संस्कार और बाल लीला पर है। बहुत सुंदर है, बहुत ही दिव्य है। भगवान का तो सब कुछ, मधुराधिपते अखिलम मधुरम, जो मधुरता के माधुर्य के स्वयं स्वामी है, तो उनका तो सब कुछ ही मीठा ही है, आनंददायक है जी।
मधुरता से भरा हुआ है। तो अथाष्टमो अध्याय नामकरण संस्कार और बाल लीला। श्री शुक उवाच गर्गः पुरोहितः पुरोहितो राजन् यदूनां सुमहातपाः ब्रजं जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, यदुवंशियों के कुल पुरोहित थे श्री गर्गाचार्य जी। वे बड़े तपस्वी थे। वसुदेव जी की प्रेरणा से एक दिन नंद बाबा के गोकुल में आए और नंद बाबा के गोकुल में, और जैसा कि हमारी सनातन संस्कृति सनातन धर्म की परंपरा के अनुसार संस्कारों का विधान है, वैदिक संस्कारों का 16 संस्कारों का 16 संस्कारों का विधान है, लेकिन अधिकांश संस्कार तो कम ही लोग प्रयोग में ला रहे हैं। तो जन्म संस्कार की बात आती है। कहते हैं तम दृष्ट्वा परम प्रीतः प्रत्युत्थाय कृतांजलिः आनर चाघोष धिया प्रणिपात पुरःसरम्। उन्हें देख करके नंद बाबा को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे हाथ जोड़कर उठ खड़े हुए, उनके चरणों में प्रणाम किया। इसके बाद वे स्वयं भगवान ही हैं, इस भाव से उनकी पूजा की। देखिए, गुरु जो होता है वो भगवान के जैसा होता है। इसलिए कहा गया है, देखो ब्रह्म जो हम कहते हैं, ब्रह्म तो माया भी ब्रह्म है और ब्रह्म, सबको ब्रह्म ही कहा गया है। ब्रह्म के सिवा कुछ है ही नहीं, ब्रह्म सत्यम। लेकिन हम कहते हैं गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, फिर हम कहते हैं गुरु साक्षात परम ब्रह्म। तो हम परम परम मतलब जो परम परमात्मा के लिए तो गुरु जो है, गुरु वही है, उसको बहुत सम्मान दिया गया है। तो ये सम्मान की परंपरा गुरु के लिए हमारे यहाँ है, हमारे शास्त्र में। तो इसलिए नंद बाबा ने इसी भाव से उनका आतिथ्य किया और सुपविष्टम कृता किभ्यं गिरा सून सूनतया मुनिम नंदयित्वा ब्रवीद ब्रह्मन् पूर्णस्य करवाम किम। अब जब गर्गाचार्य जी आराम से बैठ गए और विधि पूर्वक उनका आतिथ्य सत्कार हो गया, तब नंद बाबा ने बड़ी ही मधुर वाणी से उनका अभिनंदन किया और कहा, भगवान आप तो स्वयं पूर्ण काम है और फिर मैं आपकी क्या सेवा करूं। गुरु की स्थिति यही होती है, जब भगवान में पूरी तरह से लीन हो जाता है जो, तो भगवत वो भगवानमय ही हो जाता है, भगवानमय हो जाता है। और उस स्थिति को ही कहा गया है, हमारे यहाँ जब करते हैं सोहम कहा जाता है, सह अहम, मैं वैसा ही हूँ, वैसा ही जैसा कि भगवान के साथ तन्मय होने से सोई जानत जेहि जेत जनाई जानत तुम्हें हो जाई। तो वो भगवत तुल्य हो जाता है, भगवत जैसा ही हो जाता है, भगवान ही हो जाता है। तो वो स्थिति होती है। कहते हैं जो भगवान की बात जो बताई जाती है हमको, कि 3 तत्व की बात बताई जाती है जी, 3 शक्तियों की। एक तो कहा जाता है कि ईश्वर है, एक है जीव और एक है जगत। तो ये 3 बातें जो हमारे सामने आती हैं, लेकिन ये तीनों की तीनों बातें, ये तीनों जो है, इनमें ये तीनों ब्रह्म एक ही परमात्मा के तीनों ही नाम है ये। और वही कहते हैं जो जो हमारी चेतना है, जो चेतना है वही मन के रूप में जब होती है तो वो जीव भाव में रहती है। तो शरीर के साथ, स्थूल शरीर के साथ जुड़ी रहती है और हमारी बुद्धि और मन के साथ। तो स्थूल शरीर जो है और जो इसकी इंद्रियां हैं, उनके जो विषय हैं, जब ये मन, बुद्धि और इंद्रियां, ये तीनों जब नियंत्रण में होती हैं, जब ये संयम में होती हैं, तो एकदम से हमारा ध्यान जो है वो अपने अंतर्मुखी अंतर्यामी परमात्मा की तरफ जाता है, स्वरूप की तरफ।
तो वो ब्रह्म में स्थिति कहलाती है। तो वो स्थिति जो है, और दूसरी स्थिति है जब यही मन जो है, चेतना हमारे इसी मन के साथ जुड़ करके और इन इंद्रियों के विषयों में फंसी रहती है, तो संसार में फंसी रहती है, तो वही जीव कहलाता है। वो जीव भाव है और वो ब्रह्म भाव है। आत्म भाव में चले गए तो ब्रह्म भाव में चले गए, ये स्थिति होती है। और इन सबको, चाहे जो भी है, लेकिन सबको आधार देने वाला एक ही परमात्मा है, एक ही प्रकाश जो है। देखो, बिजली तो वही है, विद्युत जो है वो वही है, लेकिन वो जो है प्रकाशित कब होती है? वो प्रकाशित होती है बल्ब के माध्यम से। तो वो प्रकाश जो है और वो जो बल्ब है, ये तो नाम रूप है, लेकिन विद्युत जो है, वो बिजली जो है, वो अपने वो व्यक्त रूप में नहीं होती। वो व्यक्त तभी होती है, अव्यक्त रूप में रहती है बिजली। लेकिन उसको उसको जब मिलता है, नाम रूप मिल जाता है, वो प्रकाश में प्रकाशित हो जाता है। इसी प्रकार से ये संसार है। तो कहते हैं कि जब गर्गाचार्य आराम से बैठ गए, तब इस प्रकार से उनका अभिनंदन किया और कहा कि भगवान, आप तो पूर्ण काम है। तो ब्रह्म ब्रह्म में जो है, भगवान जब भगवान में हो गया, तो उसमें कोई कामना नहीं रह जाती है। कामना तभी तक रहती है जब हम विषयों में, इंद्रियों में मन फंसा रहता है। तो कहते हैं कि पूर्ण काम पूर्णमदः इसलिए कहा गया है भगवान के लिए कि पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। कहते पूर्ण है, जो पूर्ण है उसमें से पूर्ण निकाल लिया गया तो भी पूर्ण ही रहता है, ये स्थिति होती है। तो पूर्ण काम है, फिर मैं आपकी क्या सेवा करूं? तो आप जैसे महात्माओं का हमारे जैसे गृहस्थों के घर आ जाना ही हमारे परम कल्याण का कारण है। हम तो घरों में इतने उलझ रहे हैं और इन प्रपंचों से हमारा चित्त इतना दीन हो रहा है कि हम आपके आश्रम तक भी नहीं जा सकते। देखिए, इस प्रकार से नंद बाबा कह रहे हैं कि हमारे कल्याण के सिवा आपके आगमन का और कोई हेतु नहीं है। तो संतों का जो है, संत जो है और साधु संत जो महात्मा है, जो आचार्य हैं इस प्रकार के, तो वो लोकहित की कामना से रहते हैं। उनका अपना कोई निजी स्वार्थ नहीं होता है और कल्याण के लिए ही, लोक संग्रह के लिए, जिसे भगवत गीता में लोक संग्रह कहा गया है, उसके लिए जीते हैं। उसको कहते हैं यज्ञार्थ। यज्ञार्थात कर्मणो अत्र लोकोयम कर्म बंधना। तो कहते हैं कि हम आपके आश्रम तक भी नहीं आ सकते, हमारे कल्याण के सिवा आपके और कोई आपका प्रयोजन नहीं है। और फिर आगे कहते हैं कि त्वं हि ब्रह्मविदां श्रेष्ठः संस्कारान् कर्तुमर्हसि बालयोरनयोर्नृणां जन्मना ब्राह्मणो गुरुः। और प्रभु, जो बात साधारणतः इंद्रियों की पहुंच के बाहर है अथवा भूत और भविष्य के गर्भ में निहित है, वह भी ज्योतिष शास्त्र के द्वारा प्रत्यक्ष जान ली जाती है। आपने उसी ज्योतिष शास्त्र की रचना किया है। आप ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ हैं, इसलिए मेरे इन दोनों बालकों के नामकरण आदि संस्कार आप ही कर दीजिए, क्योंकि ब्राह्मण जन्म से ही मनुष्य मात्र का गुरु है। और इस प्रकार से अब गर्गाचार्य जी क्या कह रहे हैं? गर्ग उवाच यदूनामाचार्यः ख्यातस्य भुवि सर्वतः सुतं मया संस्कृतं ते मन्यते देवकी सुतं कंसः पापमतिः संख्यं तव चानकदुन्दुभेः देवक्यायष्टमो गर्वो न स्त्री भक्तिमर्हति। गर्गाचार्य ने कहा, नंद जी, मैं सब जगह यदुवंशियों के आचार्य के रूप में प्रसिद्ध हूँ। यदि मैं तुम्हारे पुत्र के संस्कार करूंगा तो लोग समझेंगे कि ये तो देवकी का पुत्र है। कंस की बुद्धि बुरी है, वह पाप ही सोचा करती है। इसलिए वसुदेव जी के साथ तुम्हारी बड़ी घनिष्ठ मित्रता है। जब से देवकी की कन्या से उसने ये बात सुनी है कि उनको मारने वाला और कहीं पैदा हो गया है, तब से वह वही सोचा करता है कि देवकी के 8वें गर्भ से कन्या का जन्म नहीं होना चाहिए। यदि मैं तुम्हारे पुत्र का संस्कार कर दूं और वह इस बालक को वसुदेव जी का लड़का समझकर मार डाले,
तो इससे बड़ा अन्याय हो जाएगा। इस प्रकार से गर्गाचार्य ने नंद बाबा को परामर्श दिया। और फिर नंद बाबा ने क्या कहा? नंद हुआ अलक्षितो यस्मिन् रहसि मामैकै रवि गोव्रजे कुरु जुताति द्विजाति संस्कारम स्वस्ति वाचन पूर्वकम। नंद बाबा ने कहा, आचार्य जी आप चुपचाप इस एकांत गौशाला में केवल स्वस्ति वाचन करके इस बालक का द्विजाति समुचित नामकरण संस्कार कर दीजिए, और औरों की कौन कहे, मेरे सगे संबंधी भी इस बात को नहीं जानने पाएंगे। तो इसलिए गोपनीय ढंग से नंद बाबा ने कहा कि ऐसे गर्गाचार्य जी को और निवेदन किया। और फिर श्री शुकवाच, सुखदेव जी महाराज कहते हैं आगे, एवं संप्रार्थितो विप्रः स्वचिकीर्षितमेव तत् चकार नामकरणम गूढ़ो रहसि वालयोः। श्री सुखदेव जी कहते हैं गर्गाचार्य जी तो संस्कार करना चाहते ही थे। जब नंद बाबा ने उनसे इस प्रकार प्रार्थना की, तब उन्होंने एकांत में छिपकर गुप्त रूप से दोनों बालकों का नामकरण संस्कार कर दिया। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। आगे गर्गाचार्य जी क्या कहते हैं? अयम हि रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणैः आत्मस्य रामीति बलाधिक्याद बलम विदु यदूनां पृथक भावात् संकर्षण संयुत संत्युत। गर्गाचार्य जी ने कहा कि यह रोहिणी का पुत्र है, इसीलिए इसका नाम होगा रोहिणी। यह अपने सगे संबंधी और मित्रों को अपने गुणों से अत्यंत आनंदित करेगा, इसलिए इसका दूसरा नाम होगा राम। देखिए, राम शब्द का अर्थ भी आप समझ ले कि जो सबको आनंदित करता है, क्योंकि जो सुख धाम राम यस नामा सकल लोकदायक विश्राम। जो सबको विश्राम देने वाला है, शांति देने वाला है, आनंदित करने वाला है, ऐसा नाम गर्गाचार्य ने कहा कि ये राम नाम होगा। और इसके बल की कोई सीमा नहीं है, अतः इसका एक नाम बल भी है। बल से तो ये यादों में और तुम लोगों में कोई भेदभाव नहीं रखेगा, और लोगों में फूट पड़ने पर भेद मेल करवाएगा, इसलिए इसका एक नाम शंकरषण भी है। बोलिए शंकरषण भगवान की जय। यह जो सांवला 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 है, यह प्रत्येक युग में शरीर ग्रहण करता है। पिछले युगों में भी इसने क्रमशः श्वेत, रक्त और पीत, ये 3 विभिन्न रंग स्वीकार किए थे। अब की यह कृष्ण वर्ण हुआ है। देखिए साहब, गर्गाचार्य जी की कितनी पवित्र वाणी है, इसलिए इसका नाम कृष्ण होगा। नंद जी, यह तुम्हारा पुत्र पहले कभी तो आसन वर्णाश्रयो हस्य गृणतो अनुयुगं तनुः शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गतः प्रागयं वसुदेवस्य क्वचिज्जातस्तवात्मजः वासुदेव इति श्रीमान अभिज्ञा प्रचक्षते। कहते हैं कि नंद जी, ये तुम्हारा पुत्र पहले कभी वसुदेव जी के घर भी पैदा हुआ था, इसलिए इस रहस्य को जानने वाले लोग इसे श्रीमान वासुदेव भी कहते हैं। और तुम्हारे पुत्र के और भी बहुत से नाम हैं तथा रूप भी अनेक हैं। इसके जितने गुण हैं और जितने कर्म हैं, उन सब के अनुसार अलग अलग नाम पड़ जाते हैं। मैं तो उन नामों को जानता हूं, परंतु संसार के साधारण लोग नहीं जानते। देखिए, गर्गाचार्य ने कितनी बात, कैसी बात कही कि भगवान जो है अनंत है, हरि अनंत हरि कथाय अनंता, और नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोटि अपारा। तो भगवान के नाम जो है अनंत नाम है, नामों की कोई संख्या नहीं कोई कर सकता। तो गर्गाचार्य जी कहते हैं कि यह तुम लोगों का परम कल्याण होगा, यह परम कल्याण होगा। एष वह श्रेय आधास्यद गोप गोकुल नंदन अनेन सर्व दुर्गाणी युव मंजस्त ऋष्यथ। समस्त गोप और गौओं को यह बहुत ही आनंदित करेगा,
इसकी इसकी सहायता से तुम लोग बड़ी बड़ी विपत्तियों को बड़ी बड़ी सुगमताओं से बड़ी बड़ी सुगमता से बड़ी पार कर जाओगे, बड़ी बड़ी आपत्तियों को बड़े सरल तरीके से पार कर जाओगे। और फिर कहते हैं, हे ब्रजराज, पहले युग की बात है, एक बार पृथ्वी में कोई राजा नहीं रह गया था, डाकुओं ने चारों ओर लूट खसोट मचा रखी थी। तब तुम्हारे इसी पुत्र ने सज्जन पुरुषों की रक्षा की और इससे बल पाकर उन लोगों ने लुटेरे पर विजय प्राप्त की। जो मनुष्य तुम्हारे इस सांवले सलोने शिशु से प्रेम करते हैं वे बड़े भाग्यवान हैं। जैसे विष्णु भगवान के कर कमलों की छत्र छाया में रहने वाले देवताओं को असुर नहीं जीत सकते, वैसे ही इससे प्रेम करने वालों को भीतर या बाहर किसी भी प्रकार के शत्रु नहीं जीत सकते। भीतर या बाहर, भीतर के भी शत्रु हैं, और जो हमारे भीतर के शत्रु हैं वो उनको कहा जाता है षड रिपु। छह शत्रु हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद और मात्सर्य। ये छह शत्रु जो हैं, कहते हैं ये बड़े बड़े अंदर के शत्रु जो हैं ये बड़े प्रबल हैं, और बाहर के शत्रु तो बाद की बात है। इन शत्रुओं को जो जीतता है, अच्छा सही सही जो है, जो वही विक्टर है, वही विजेता है जो इन पर विजय प्राप्त कर सके। तो कहते हैं नंद जी चाहे जिस जिस दृष्टि से ऐसे गुण में, संपत्ति और सौंदर्य में, कीर्ति और प्रभाव में तुम्हारा यह बालक साक्षात भगवान नारायण के समान है, तुम बड़ी सावधानी और तत्परता से इसकी रक्षा करो। इस प्रकार नंद बाबा को भली बात समझाकर आदेश देकर गर्गाचार्य जी अपने आश्रम को लौट गए, और उनकी बात सुनकर नंद बाबा को बड़ा ही आनंद हुआ। उन्होंने ऐसा समझा कि मेरी सब आशा लालसाएं पूरी हो गई, मैं अब कृतकृत्य हूँ। देखिए, जब जीवन में इत्यात्मानं समादिश्य गर्गे च स्वगृहं गते नंदः प्रमुदितो मेने आत्मानं पूर्णमाशिषाम्। तो कृतकृत्यता का बोध, पहले भी मैंने कहा कि कृतकृत्य होना, जब हमारे हृदय में ऐसा लगे हमको कि मेरा जीवन सफल हो गया, इस पृथ्वी पर मेरा जन्म जो है वो सार्थक हो गया है, और इतना आनंद हमारे जीवन में आ जाए, आंतरिक आनंद, बाहरी आनंद की बाहरी आनंद तो, संसार का आनंद तो बहुत ही अल्पकालिक है, नश्वर है, बुलबुले की तरह, पानी केरा बुदबुदा, कहते हैं ऐसा है संसार का सुख। लेकिन जो यो वही भूमा तत्सुखम, कहते हैं सुख कौन है? सुख वही है जो अनंत मात्रा का है, और जो कभी, और जहां जा करके यद गत्वा न निवर्तन्ते, जहां जा करके फिर वापसी नहीं होती, वो जो अवस्था होती है जीव की, वो ब्रह्ममय होने की। यहाँ पे कहते हैं भगवान गीता में कि ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांचती। जब ब्रह्मभूत का, ब्रह्म का जब ब्रह्ममय हो जाता है जीव, तब तब उस स्थिति में न सोचती, माने उसको भूत और भविष्य का बोध नहीं, वो वर्तमान में ही रहता है। ही लिव्स इन प्रेजेंस, वो प्रेजेंस में रहता है, वो इसी प्रेजेंट में रहता है, और उस प्रेजेंट में ही वो भगवान में आनंदित होता रहता है। वो ना सोचता है, चिंता करता है, ना फिक्र करता है, केवल नंदति 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 एव आनंदति एव। इसको हमने कहा कि चाहे वो योग में है चाहे भोग में है, योग रतो वा भोग रतो वा संग रतो वा संग महीना, यस्य तु ब्रह्मणि रमते चित्तम नंदति नंदति आनंदति एव। तो इस प्रकार से कालेन ब्रजताल्पेन गोकुले राम केशव जानुभ्याम सह पाणिभ्याम रिंगमाणो विजहृतुः। और सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे परीक्षित, कुछ ही दिनों में राम और श्याम घुटनों और हाथों के बल बकैया चल चल कर गोकुल में खेलने लगे। देखिए भगवान का ये शैशव काल आरंभ हुआ है, और बहुत ही यहाँ पर जो समझने की बात है वो है कि वात्सल्य जो है हमारे हृदय में, प्रेम की, जब हमारे हृदय में प्रेम जागता है परमात्मा के लिए, वासना वाला प्रेम नहीं,
जो विशुद्ध प्रेम जब हमारा हृदय निर्मल होता है और उस प्रेम की जो पराकाष्ठा होती है, जो उसका क्लाइमेक्स होता है, उसको वात्सल्य कहा गया है। ये वात्सल्य भाव जब आता है हमारे हृदय में, वात्सल्य भाव, ये ऐसा नहीं है कि माताओं में ही आता है, ये किसी में भी, यहाँ स्त्री पुरुष की बात नहीं है, वात्सल्य भाव जो है किसी में भी जागृत होता है, तो ये आनंद की अनुभूति, ये बाल लीला का आनंद मिलने लगता है। तो कहते हैं तावंग्रियुग्मन नुकृष्य सरीसृपन्तौ घोष प्रघोष रुचिरं व्रज कर्दमेषु तन्नाद तन्नाद हृष्टमन सावनुसृज्य लोकं मुग्ध प्रभीत वदुदे वतुरंति मात्रोह। दोनों भाई अपने नन्हे नन्हे पांव को गोकुल के कीचड़ में घसीटते हुए चलते, राम और श्याम। उस समय उनके पांव और कमर के घुंघरू रुनझुन बजने लगते, वह शब्द बड़ा भला मालूम पड़ता, वे दोनों स्वयं वह ध्वनि सुनकर खिल उठते। कभी कभी वे रास्ते चलते, फिर अज्ञात व्यक्तियों के पीछे हो लेते। अब ये बाल लीला है प्रभु की। फिर जब देखते कि यह तो कोई दूसरा है, तब झक से रह जाते और डर कर अपनी माताओं रोहिणी जी और यशोदा जी के पास लौट आते। माताएं वह सब देख करके स्नेह से भर जाती, उनके स्तनों में दूध की धारा बहने लगती थी। जब उनके दोनों नन्हे नन्हे से शिशु अपने शरीर में कीचड़ का अंगराग लगाकर लौटते, तब उनकी सुंदरता और भी बढ़ जाती थी। माताएं उन्हें आते ही दोनों हाथों से गोद में लेकर हृदय से लगा लेती और स्तनपान कराने लगती। जब वे दूध पीने लगते और बीच बीच में मुस्कुरा मुस्कुरा कर अपनी माताओं की ओर देखने लगते, तब वे उनकी मंद मंद मुस्कान, छोटी छोटी तुतलियां और भोला भाला मुंह देखकर आनंद के समुद्र में डूबने उतारने लगती। इस प्रकार का जो दृश्य है भगवान की लीला का, यही हमको बताता है कि भगवान ने लीला किया कि जब भी हमारा क्या होता है कि हमारा जो ममता, हमारी जो आसक्ति है, वो अपने बच्चों में तो होती है लेकिन और बच्चों में नहीं होती। सामान्य रूप से ऐसा देखा जाता है। लेकिन जब भी जो भी बच्चे हैं और बच्चों को देख करके भगवान की याद आ जाए कि देखिए भगवान ने लीला किया, और भगवान का ऐसा करके हमारे मन में स्मरण जब बना रहे, तो वो स्थिति जो है वात्सल्य की स्थिति है, और उसमें जो है भगवान से की भक्ति जो है बनी रहती है। और कहते हैं कि भगवान की जो आनंद के समुद्र में डूबने उतराने लगते। यरहंकना दर्शनीय कुमार लीला वंत ब्रजे तदवलाह प्रगृहीत पुच्छयः वत्स ऋतस्तत उभावन कृष्यमाणौ प्रेक्षन्त्य उज्जित गृहाजः शर्हुसन्त्यः। इस प्रकार से कहते हैं जब राम और श्याम दोनों कुछ और बड़े हुए, तब ब्रज में घर के बाहर ऐसी ऐसी बाल लीलाएं करने लगे जिन्हें गोपियां देखते ही रह जाती। जब वे किसी बैठे हुए बछड़े की पूंछ पकड़ लेते और बछड़े डर कर इधर उधर भागते, तब वे दोनों और भी जोर से पूंछ पकड़ लेते और बछड़े उन्हें घसीटते हुए दौड़ने लगते। गोपियां अपने घर का काम धंधा छोड़कर यही सब देखती रहती और हंसते हंसते लोटपोट होकर परम आनंद में मग्न हो जाती। देखिए भगवान का जो सौंदर्य है, जो उनका माधुर्य है, वो बहुत दिव्य है। परमात्मा का सब कुछ दिव्य है, और माँ उनका जो इस प्रकार की जो दिव्यता है, जो मधुरता है, और जो इस प्रकार का जो सौंदर्य है, वो सबको मुग्ध कर देता है, मंत्र मुग्ध हो जाता है, और सभी वहां से, कोई भी वहां से हटना नहीं चाहता, लोग उन्हीं की आस चाहते हैं। ऐसी भगवान की लीला है। भगवान ने अपने भक्तों को ये आनंद देने के लिए ही ये अवतरण लिया, अवतरित हुए इस धराधाम पर। और कहते हैं कि कन्हैया और बलदाऊ दोनों ही बड़े चंचल और बड़े खिलाड़ी थे। वे कहीं हरिन, गाय आदि सींग वाले पशुओं के पास दौड़ जाते, तो कहीं धधकती हुई आग से खेलने के लिए कूद पड़ते। कभी दांत से काटने वाले कुत्तों के पास पहुंच जाते, तो कभी आंख बचाकर तलवार उठा लेते, कभी कुएं या गड्ढे के पास जल में गिरते गिरते बचते, और कभी मोर आदि पक्षियों के निकट चले जाते, और कभी
कांटों की ओर बढ़ जाते थे। माताएं उन्हें बहुत बरसती उनकी, परंतु उनकी एक न चलती। ऐसी स्थिति में वे घर का काम धंधा भी नहीं संभाल पाती। उनका चित्त बच्चों की भय की वस्तुओं से बचाने की चिंता से अत्यंत चंचल रहता था। और इस प्रकार से काले नाल्पेन नादर्शे रामः कृष्णस्य गोकुले अग्रिष्ट जाह्नवी पद्भिर्विचक्रमतुरंजसा। राजर्षे और सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजर्षे, हे परीक्षित महाराज, राजाओं में जो ऋषि हैं ऐसे राजर्षि हैं परीक्षित महाराज। तो कहते हैं कुछ ही दिनों में यशोदा और रोहिणी के लाले लाल घुटनों का सहारा लिए बिना अनायास ही खड़े होकर गोकुल में चलने फिरने लगे। और कहते जब श्याम सुंदर घुटनों का सहारा लिए बिना चलने लगे, तब वो अपने घर में अनेकों प्रकार की कौतुकमयी लीला करने लगे। और एक दिन सांवरे सलोरे ब्रज राजकुमार श्री कन्हैया लाल जी अपने सोने घर में स्वयं ही माखन चुरा रहे थे। उनकी दृष्टि मणि के खंभे से पड़े हुए अपने प्रतिबिंब पर पड़ी। अब तो वे डर गए, अपने प्रतिबिंब से बोले, अरे भैया, मेरी मैया से कहिए मत, तेरा भाग भी मेरे बराबर ही मुझे स्वीकार है। ले खा ले भैया। जसोदा माता अपने लाला की तोतली बोली सुन रही थी। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। वे घर में भीतर घुस आई। माता को देखते ही श्री कृष्ण ने अपने प्रतिबिंब को दिखाकर बात बदल दी और इस प्रकार से, मैया मैया वह कौन है? लोभवश तुम्हारा माखन चुराने के लिए आज घर में घुस आया है। मैं मना करता हूँ तो मानता नहीं है, और मैं क्रोध करता हूँ तो वह भी क्रोध करता है। मैया तुम कुछ और मत सोचना, मेरे मन में माखन का तनिक भी लोभ नहीं है। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण जो है अपने दूध मुहे शिशु की प्रतिभा देखकर मैया वात्सल्य स्नेह से आनंद में मग्न होती। इस प्रकार से भगवान आनंद की वर्षा कर रहे हैं अपनी माता यशोदा को और गोपबालों को वो आनंदित कर रहे हैं अपनी बाल लीला के द्वारा। और ततस्तु भगवान कृष्णो वयसैर्व्रजबालकैः सह रामो ब्रजस्त्रीणां चिक्रीडे जयन्मुदम्। वे ब्रजवासियों की कन्या स्वयं भगवान हैं, परम सुंदर और परम मधुर। अब वे और बलराम अपने ही उम्र के ग्वाल बालों को अपने साथ लेकर खेलने के लिए ब्रज में निकल पड़ते और ब्रज की भाग्यवती गोपियों को निहाल करते हुए तरह तरह के खेल खेलते। उनके बचपन की चंचलताएं बड़ी ही अनोखी होती थी। गोपियों को तो वे बड़ी ही सुंदर और मधुर लगती। एक दिन सबकी सभी इकट्ठी होकर नंद बाबा के घर आई और यशोदा माता को सुना सुनाकर कन्हैया के करतूत कहने लगी। कृष्णस्य गोप्यौ रुचिरं वीक्ष्य कौमार चापलम् शृण्वन्त्या किल तन्मातुर्हृतिहोचुः समागताः। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री और बाल कृष्ण लाल की जय। बाके बिहारी लाल की जय। अरे माखन की चोरी छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं तो। अरे माखन की चोरी छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं तो। वे नौलख गऊ में नंद बाबा घर नित मन माखन हो। नौलख गऊ में नंद बाबा घर नित मन माखन हो। जरा छाछ के कारण लाला हंसी हमारी हो।
अरे माखन की चोरी छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं तो, बड़े घरों से आवे सगाई नित उठ चर्चा हो, बड़े घरों से आवे सगाई नित उठ चर्चा हो, बड़े घरों की वो राधा रानी नाम धरेगी तो, अरे माखन की चोरी छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं तो, मैं समझाऊं तो कन्हैया मैं समझाऊं तो, अरे माखन की चोरी छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं तो, चाहे माता मारो चाहे धमकाओ या मोहे डांटो मोए, चाहे माता मारो चाहे मोहे डांटो या धमकाओ मोए, चोरी की मोहे बान पड़ी है शादी होए ना होए, अरे माखन की छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं तो, अरे माखन की चोरी छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं तो, लिए लकुटिया खड़ी यशोदा लाला मारू तो, लिए लकुटिया खड़ी यशोदा लाला मारू तो, सूरदास बजवा छवि दिए भर रोए, अरे माखन की चोरी छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं तो, अरे माखन की चोरी छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं तो, भाग्य बिहारी लाल की जय, जय कन्हैया लाल की जय। की जय। क्वचिद समये प्रातः सः तेयं तुलान्यवत्यथ दधिपया कल्पितैस्ते ययौ योगैः मरकान् भोक्ष्यन् विभजति सचेन्तान् चेन्नातिभाण्डं भिन्नन्ति द्रव्यालाभे स गृहकुपितोऽद्य यात्युपक्रोश्यतोकान्। अरे यशोदा, ये तेरा कान्हा बड़ा नटखट हो रहा है। और गाय धोने का समय न होने पर भी ये बछड़ों को खोल देता है, और हम डांटती हैं तो उठा उठा कर हंसने लगता है, ठठा ठठा कर, और ये चोरी के बड़े बड़े उपाय करके हमारे मीठे मीठे दही दूध चुरा चुरा कर खा जाता है। केवल अपने ही खाता तो भी एक बात थी, ये तो सारा दही दूध वानरों को भी मार देता है, और जब वह भी पेट भर जाने पर नहीं खा पाते तब ये हमारे माटकों को ही फोड़ डालता है। यदि घर में कोई वस्तु इसे नहीं मिलती तो यह घर और घर वालों पर बहुत खींचता है और हमारे बच्चों को रुला कर भाग जाता है। इस प्रकार से भगवान की लीला शुरू हो गई है, जैसा हमारी बहन जी ने गाया बड़ा सुंदर। और जब हम दही दूध को छीकों पर रख देती हैं और इसके छोटे छोटे हाथ वहां तक नहीं पहुंच पाते, तब ये बड़े बड़े उपाय रचता है। कहीं दो चार पीढ़ों को एक एक कर ऊपर रख लेता है, कहीं ऊखल पर चढ़ जाता है तो कहीं ऊखल पर पीढ़ा रख देता है, और
कभी कभी तो अपने किसी साथी के कंधे पर ही चढ़ जाता है। जब इतने पर भी काम नहीं चलता, तब यह नीचे से ही उन बर्तनों में छेद कर देता है। इसे इस बात की पक्की पहचान रहती है कि किस छीके पर किस बर्तन में क्या रखा है, और ऐसे ढंग से छेद करना जानता है कि किसी को पता तक न चले। जब हम अपनी वस्तुओं को बहुत अंधेरे में छिपा देती हैं, तब नंदरानी तुमने जो इसे बहुत से मणिमय आभूषण पहना रखे हैं, उनके प्रकाश से अपने आप ही सब कुछ देख लेता है। इसके शरीर में भी ऐसी ज्योति है कि जिससे इसे सब कुछ दिख जाता है। ये इतना चालाक है कि कब कौन कहाँ रहता है इसका पता रखता है, और जब हम सब घर के काम धंधों में उलझी रहती हैं, तब ये अपना काम बना लेता है। इस प्रकार से भगवान की शिकायत कर रही है। हस्त्राग्राहो रजयत विधिं पीठ ओलूखलाद्यै छिद्रं हन्तर्निहितवयो पुनः सिक्कभाण्डेषु तद्वित ध्वान्तागारे घृत मणिगणं स्वाङ्गमर्थ प्रदीपं काले गोप्यौ यरिह गृत्य कृत्तेषु सुव्यग्रचित्ता। कहते हैं स्वांतागारे धृत मणिगणम और स्वांगमर्थम प्रदीपम, अपने ही अंग से प्रकाशित है। तो भगवान की ये जो स्थिति है बताई गई है कि भगवान वो प्रकाश पुंज है, इफलजेंस, जो इफलजेंस है भगवान की, जो दिव्य आभा है, जो दिव्यता है, जो दिव्यता है, वो सदैव प्रकाशित है। इस प्रकार से प्रकाश में रहती है, वो सबके आकर्षण का केंद्र बन जाते हैं। और आकर्षयत इति कृष्ण कहा गया है, जो आकृष्ट कर लेता है हमको, वही तो कृष्ण है, जो हमको आकर्षित कर लेते हैं। ऐसे ऐसे राम जी के बारे में, ऐसे कृष्ण भगवान के बारे में, उनका सौंदर्य सब निहारती रहती हैं। और मेन बात, शिकायत का तो बहाना है, और मुख्य रूप से तो भगवान को उनको उनका दर्शन, उनको देखना, उनको निहारना, और उस सौंदर्य से, उनकी आभा से, उससे अपने को आनंदित करना, यह जो है गोपियों का, जैसा आप जानते हैं, ये सब गोपियां कोई सामान्य तो है नहीं, ये सब दंडक बन के जो है ऋषि है। प्रभु जी, शिकायत तो एक बहाना है, मुख्य हाँ जी, उद्देश्य उसको रिझाना है। हाँ रिहाना है। जी 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 जी, हाँ ये बहुत बढ़िया बात आपने कही कि रिझाना है उस परमात्मा को। इसी बहाने जो है वो आनंद लेना चाहती हैं, और स्वयं को आनंदित करके और भगवान को भी प्रसन्न करना चाहती हैं। बहुत सुंदर जी। एवं धास्यादनुशति विनशत्कृते मेहनादि निवास्तौ तेयपा तेयोपायैरविरचित कृतिः सुप्रतीको यथास्ते इत्थं स्त्रीभिः सभयनयन श्रीमुखालोकिनीभिर्व्याख्यातार्था प्रहसितमुखी नहुपा लब्धुमैच्छत। ऐसा करके भी ढिठाई की बातें करता है, उल्टे हमें ही चोर बनाता और अपने घर का मालिक बन जाता है। इतना ही नहीं, ये हमारे लिए पूते, हमारे लिपे पुते स्वच्छ घरों में मूत्रादि भी कर देता है। तनिक देखो तो इसकी ओर, वहां तो चोरी के अनेकों उपाय करके काम बनाता है, और यहाँ मालूम हो रहा है कि मानो पत्थर की मूर्ति खड़ी हो। वाह रे भोले भाले साधु, इस प्रकार गोपियां कहती जाती हैं, और श्री कृष्ण के भीत चकित नेत्रों से युक्त मुख कमल को देखती जाती। देखिए ये जो है बात है कि भगवान को वो देखती हैं और आनंदित होती। जिसको देखने के लिए, जिसके दर्शन के लिए सारा सारा जो ब्रह्मांड है वो व्याकुल रहता है कि दर्शन मिल जाए, झलक मिल जाए उस परमात्मा की, हमारे हृदय में मिल जाए, अंदर बाहर कहीं भी मिल जाए। तो वो स्वयं जब उसका वह प्रभु जब स्वयं ही लीला, इतनी सौंदर्य में लीला कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि हमारी व्याकुलता बनी रहती है। ऐसे ही हमारी जो भक्त हृदय की जो व्याकुलता है, ये भक्तों के हृदय में ऐसी व्याकुलता होती है, ऐसी तड़प होती है, ऐसी लौ जलती है भगवान को पाने के लिए, उनको अनुभव करने के लिए, अपने हृदय में ही अपनी प्यास को बुझाने के लिए आत्मा हमेशा परमात्मा से मिलने के लिए तड़पती रहती है, व्याकुल रहती है। क्योंकि आत्मा की जो, जैसे शरीर को हमारे अन्न चाहिए, भूख लगती है तो अन्न और जो है जल चाहिए, उसी प्रकार से हमारी जो आत्मा है, इसकी जो खुराक है, इसका जो पोषण होता है,
वो होता है परमात्मा की प्राप्ति से। तो कहते हैं कि उनकी ये दशा देख नंद रानी यशोदा जी उनके मन का भाव ताड़ लेती थी कि भाई ये तो यही कारण है, ये क्या है, और उनके हृदय में स्नेह और आनंद की बाढ़ आ जाती। वह इस प्रकार हंसने लगती कि अपने लाडले कन्हैया को इस बात का उलाहना भी न दे पाती, डांटने की तो बात सोच ही नहीं सकती थी। और इस प्रकार से जो है भगवान की लीला पर विचार करते समय यह बात स्मरण रखनी चाहिए कि भगवान का लीला धाम जो है, भगवान के लीला पात्र जो है, भगवान का लीला शरीर जो है, और उनकी लीला प्राकृत नहीं होती है। यही बात है। एक तो होती है जो सामान्य संसार में है, वो सारी चीजें जो है वो प्रकृति की होती हैं, जड़, उनमें जड़ता होती है। लेकिन यहाँ पर जो भगवान में देह का भेद नहीं है। महाभारत में आया है कि परमात्मा का शरीर भूत समुदाय से बना हुआ नहीं है। भूत समुदाय माने पंच भौतिक नहीं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का नहीं है। और कहते हैं जो मनुष्य श्री कृष्ण परमात्मा के शरीर को भौतिक जानता मानता है, उसका समस्त श्रौत स्मार्त कर्मों से बहिष्कार कर देना चाहिए। अर्थात उसका किसी भी शास्त्रीय कर्म में अधिकार नहीं है। वहां तक कि उसका मुंह देखने पर भी सचैल वस्त्र रहित स्नान करना चाहिए, इस प्रकार से कहा गया है। और इसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की बात है। जैसे हमने देखा कि राधे राधे लोग करते हैं, राधे राधे करते हैं, तो राधा और कृष्ण जो है, राधा जी जो है उनकी अनन्य शक्ति है। राधा जी उनकी, यहाँ कोई स्त्री पुरुष का संबंध वाली बात नहीं है कि भाई राधा जी से, ये तो हमारे संसार के लोगों को समझ में नहीं आता है। तो लोग हम देखते हैं कि भाई राधा जी हैं, कृष्ण जी हैं, उनका प्रेम है, और हमारी दृष्टि जो है होती है वो वासना की दृष्टि ज्यादातर लोगों की होती है, जिनको इसका भाव नहीं पता है। और वास्तव में भगवान की जो अनन्य शक्ति है वो राधा जी है, और राधा जी को हमको उसी भाव में देखना चाहिए। राधा और कृष्ण जो है वो भिन्न नहीं है। राधा जी जिस प्रकार से अग्नि की जो दाहिका शक्ति है उसको हम भिन्न नहीं कर सकते, आग से भिन्न नहीं कर सकते, उसकी जो जलाने की शक्ति है, उसी प्रकार से राधा और कृष्ण भिन्न नहीं है, एक ही है। सीताराम भिन्न नहीं है, एक ही है। लेकिन अब सीताराम को लेकर के कि ये ऐसा हुआ, तो ये तो भगवान की लीला है। भगवान लीला के लिए आते हैं, और लीला के जो भक्तजन हैं वो भगवान की लीलाओं का गुणगान करके अपने जीवन का उद्धार करते हैं। तो मुख्य जो भगवान का है उसको हम नहीं समझ पाते हैं, और हम जड़ता में चले जाते हैं। इसलिए ये भाव बार बार हमारे सामने आता है कि भाई जड़ता जो है, जड़ता से नहीं, हमको उसी दिव्य रूप में ही आकर के भगवान को समझना पड़ेगा। और अभी तो थोड़ा समय लगेगा, तो हम यहीं पर जो है आज विराम देते हैं। और फिर अगर आप कुछ और सुनाना चाहें तो सुना सकते हैं। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। गोपाल मन रखियो अपने चरणन में, मेरे बाके बिहारी लाल गोपाल मन रखियो अपने चरणन में। मेरे बाके बिहारी लाल गोपाल मन रखियो अपने चरणन में। मन रखियो अपने चरणन में। तन रखियो श्री वृंदावन में। मन रखियो अपने चरणन में। तन रखियो श्री वृंदावन में। गिरो मेरे गिरधर मेरे बाके बिहारी लाल गोपाल मन रखियो अपने चरणन में, रखियो अपने चरणन में। तन महाराज जी
अपने वृंदावन वृंदावन बिहारी हरी लाल लाल की की जय। कृष्ण जय की लीलाओं की जय। कृष्ण हर एक जय के जीवन में कृष्ण की लीला ऐसे ही हमें दर्शन मिलते रहे। जय जय श्री राधे जय जय। राधे जय जय श्री राधे सभी के हृदय से प्रेम प्रभु को नमन। को नमन। आचार्य जी को मैं कोटि कोटि वंदन। मैं आपको याद कर रही थी हाँ जी। अभी वीडियो बंद करके ना बेटे के लिए बाजरे की रोटी